नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली अच्छे ज्ञान के स्तर को जताने वाली आपके पास ये उंगली है। ज्ञान की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, दूसरी के बातों को समझ करके उनको सही तरीके से ग्रहण कर लेना उसकी कमी नहीं, याददाश्त की कमी नहीं, अच्छी सोच की कमी नहीं। कुल मिलाकर जो सब गुण होने चाहिए वो इस उंगली के अंदर विराजमान हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में, सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यदि मैं इस उंगली को देखता हूँ तो भले ही इस पर अभी कोई चमत्कारिक रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके द्वारा यहाँ इस प्रकार का कोई भी स्थिति नज़र नहीं आती कि आपके जीवन के अंदर कोई आप बदनामी की स्थिति या किसी प्रकार से कोई ऐसा काम करें जिससे आपकी बदनामी की, आपकी प्रतिष्ठा में कमी आए। हल्का सा छिद्र शनि और सूर्य की उंगली के बीच में हो जाता है तो व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। अब बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली कुल मिलाकर के यहाँ पर समान रूप से उंगली है, किसी प्रकार के कोई अशुभ और साथ ही साथ शुभ यानी दोनों तरह के चिन्ह नहीं हैं। सम स्थितियों के सभी पर्व यहाँ पर हैं। जब इस प्रकार के पर्व होते हैं तो व्यक्ति के पास जो रोग हैं वो फटकते नहीं हैं, यानी वर्तमान में कोई रोग नहीं, और साथ ही साथ धन के कोई आगमन की तेज गति नहीं। तो तेज गति से आगमन नहीं, सामान्य रूप से सब धन के आगमन बने हुए हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए, व पत्नी से वैचारिक मतभेद के लिए। अभी तो सभी चीज़ पॉजिटिव है, यानी पत्नी भी आएगी, संतान सुख भी मिलेगा, परंतु ये उंगली के बीच का एक जो गैप है, इस गैप को आपको जो मैं नग बताऊंगा उसके द्वारा ज़रूर भरना होगा, वरना आपके पास पैसे एकत्रित होने मुश्किल हो जाएंगे। यानी कमाते रहेंगे, खर्च होता रहेगा, जुड़ेगा नहीं। तो उसके लिए एक मैं उंगली बता दूंगा जो आपको लाभकारी रहेगी। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ पर आपकी अभी केवल 24 की एज है, और यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये वो पर्व है जो इस बात को बताता है कि आपके यहाँ पर अभी कोई खड़ी हुई रेखा नहीं है। बुध पर्व पर जब यहाँ पर कोई खड़ी रेखा ना हो और पर्वत भी थोड़ा सा दबा हुआ हो तो ये कह सकते हैं कि जो धन आप इस समय कमा रहे हैं वो अभी बहुत अच्छी स्थिति, बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ आप धन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, और ये रेखा जाकर के यहाँ इस प्रकार से, और जब ये ट्रायंगल बन जाता है मछली रूप से, तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके सम्मान भी कमाता है और नाम भी कमाता है और पद भी कमाता है, नौकरी प्राप्त करता है। तो इस तरह का संकेत यहाँ पर ये प्राप्त है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके धन के पर्व की। धन का पर्व, और धन के पर्व से एक शाखा निकल कर सूर्य पर्व, यानी कि आप जो धन प्राप्त करेंगे वो दूर स्थानों से जुड़कर करेंगे, और साथ ही साथ धन के आगमन भाग्य अभी भी वर्तमान में आपका साथ दे रहा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। यदि आपके बृहस्पति के पर्व को देखेंगे आप, तो बृहस्पति के पर्व भी यहाँ पर अभी सामान्य रूप से दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो इसका मतलब हुआ है कि अभी ना तो पत्नी के भाग्य से कुछ मिल रहा है, ना ही आपके वर्तमान की स्थिति के हिसाब से संतान के भाग्य से मिल रहा है। कुल मिलाकर अभी भगवान की वो कृपा आनी बाकी है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। अभी यहाँ पर किसी वाहन का योग भी दिखाई नहीं पड़ रहा, और किसी भी मकान बनाने का योग भी नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा काफ़ी कुछ दीपों के साथ में आपकी हृदय रेखा है, यानी कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की हृदय रेखा हो तो मैं कहूँगा स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, यानी अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऐसी स्थितियों में व्यक्ति कई दिन में लैट्रिन भी जाता है और या कब्ज जैसी स्थिति हो जाती है, तो खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब आपके जीवन के अंदर श्रीमती जी आ जाए, पत्नी आ जाए, तो उनसे वैचारिक मतभेद का भी, तो ये यहाँ हृदय रेखा इस प्रकार को, और साथ ही साथ मन के अंदर बहुत सारे विचार फल रहे हैं आपके, इस बात को भी दिखला रही है आपकी हृदय रेखा। अब बात करते हैं मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व जाना जाता है कार्य करने की क्षमता के लिए। यहाँ पर अगर रेखा को देखता हूँ तो अभी वो कार्य करने की क्षमता जो भी है उसका पूरा उपयोग आपका नहीं हो रहा है,
और आप अपने आप से चाहते हैं बहुत मेहनत करना, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यानी अभी संघर्ष से धन निकालने की स्थिति तक आप नहीं पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने हमेशा कहा बुद्धि रेखा यदि पूरे पर्वत को पार करके मंगल पर्वत तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़ करके व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसका दूर स्थानों से जुड़ करके ज़रूर उसको दूर स्थानों से जुड़ करके ही लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखलाने वाली अभी तो मुझे ये नौकरी के माध्यम से ही ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बुद्धि रेखा और जो साहस का प्रतीक भी है और मंगल पर भी दूसरे पे पहुंची है। कोई झगड़े नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा आपकी जान को नहीं है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत छोटी छोटी रेखाओं से बिखरा हुआ है, यानी कि अगर वो देखें तो कहीं ऐसा कोई डिप्रेशन कोई योग नहीं, कोई अवसाद का योग नहीं, कोई मानसिक रोग नहीं, कोई शारीरिक रोग नहीं और ना ही किसी प्रकार का कोई ऐब आपके अंदर है। तो अभी यहाँ पर बस ये है कि ये भाग दौड़ किसी स्थिति दर्शाता हुआ आपका चंद्र पर्वत है। कोई भी व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ आपके हाथ के अंदर नहीं है। ये बौद्धिक रेखा है, यानी दिमाग से योजना बना करके भाग्य चमकाने की रेखा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की बात। ये भाग्य रेखा मणिबंध से जुड़ी और यहाँ तक चली गई। इसका संबंध जब इस तरीके से होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पारिवारिक व्यक्ति कोई व्यक्ति को उठा करके दूर स्थान से जोड़ करके उसको लाभ हो जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति को ये भाग्य रेखा अभी मैं आगे तक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इसको सिर्फ 35 वर्ष से आगे अभी पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है आपके हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन के अंदर अभी बनने वाली हैं। तो यहाँ वर्तमान से लेकर के भाग्य स्थान बिल्कुल उन्नत है और आप धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, ये दिखला रही हैं आपकी भाग्य रेखाएं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। ये शुक्र पर्व जब संसाधन को दिखलाता है तो ये यहाँ पर सामान्य रूप से सभी संसाधनों को लेकर के यहाँ पर तैयार है ये आपके शुक्र पर्व, यानी कि सामान्य संसाधन सभी आपके पास हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाला शुक्र पर्व। संतान रेखा भी स्पष्ट रूप से दो आपके हाथ से है, बाकी पत्नी के हाथ से चलती है। आइए आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। आपका सवाल भी है कि उम्र कितनी है मेरी, क्या है। ये देखिए आपकी यहाँ इस जगह से स्थान परिवर्तन हुआ, यानी कि लगभग 23 से 22 से लेकर 24 फरवरी तक स्थान परिवर्तन तो हो सकता है। इस समय आप विदेश पहुँचे हों और उसके बाद एक रेखा और इसके बराबर में एक और रेखा यहाँ से, यानी आयु रेखा हो गई ये इस तरह नीचे जा कर के आयु रेखा होगी लगभग 80 वर्ष। तो यहाँ जो दूसरा गैप आया है बीच में, इस गैप का मतलब है आपके जीवन के अंदर यहाँ पर भी कोई स्थान परिवर्तन, यानी जीवन के लगभग मैं आपको 53 से 55 वर्ष के बीच में भी कोई बड़ा स्थान परिवर्तन है। ये भी संभव है कि यहाँ पर आप कोई बड़ा भवन बना लें और उसमें शिफ्ट हो जाए। तो ये 53 से 55 वो, या ये भी संभव है कि 53 से 55 के बीच में आप अपने देश में लौट रहे हैं या फिर दोबारा देश में चले जाए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा स्थान परिवर्तन इस उम्र में भी है। ये पक्की रेखा थी, इसलिए मैंने इतने आगे तक की बोल दी है। आयु रेखा आपकी बताई दी मैंने 80 साल के आसपास। तो चलिए अब बताता हूँ आपके जीवन के अंदर। सबसे पहले पूछा आपने विवाह, अब से लेकर के 2023 तक के बीच में आपका निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। पत्नी के साथ संबंधों को आपको साध कर चलना होता है। कई बार जब ऐसी हस्तरेखा पे खराब होती हैं तो ऐसा भी होता है कि पति कहीं और पत्नी कहीं, बहुत उनके बीच में अलगाव इसलिए रहता है कि वो एक दूसरे से बहुत दूर स्थान पर रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर साथ रहें तो ज़रा संबंधों को साध कर रखें, और यदि दूर दूर रह रहे हैं तो फिर वही बात होगी जो मैं बोल रहा हूँ। आइए बात पूछा आपने संतान के बारे में, बेबी, तो 2 संतान रेखा आपके हाथ से, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है पता। आपने कहा धन की स्थिति कैसी, अभी से लेकर के अगर मैं आपकी 34 वर्ष तक पढ़ता हूँ तो बिल्कुल निश्चित रूप से धन के आगमन जो अब है इसमें निरंतर रूप सीढ़ी बाई सीढ़ी आप धन प्राप्त करते चले जाएंगे। आपने कहा गाड़ियाँ कब होंगी, मकान कब होगा। देखिए अभी गाड़ी और मकान का यहाँ पर कोई भी अगर मैं देखूँ तो चिन्ह नहीं बना है, लेकिन ये इतनी सुंदर रेखा है, इसके हिसाब से व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में मकान भी प्राप्त करेगा और गाड़ियाँ भी प्राप्त करेगा। उम्र के बारे में मैंने आपको बता दिया 80 साल की है। आपने कहा कदे में पक्का होऊंगा, तो जहाँ तक मेरा सवाल है पक्का होने का आपका, वो 2024 और 2025 वो उसमें आप पक्का हो जाएंगे,
यहाँ पर ये आपकी हस्तरेखा बताती है। तो 2024 से लेकर 2025 के बीच में पक्का होने की आपकी ज़्यादा संभावना है। तो ये सब रेखाएं, पर्वत, सब चीज़ें मैंने पढ़ के सारी चीज़ों का फल बताया। आपको जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो करते रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी से जल्दी आप पक्के भी हो जाएं, विवाह भी हो जाए, आपका धन के आगमन और अच्छे हो जाएं, तो आपका रत्न बनता है फायर ओपल। ये फायर ओपल जितनी जल्दी पहनेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में ये सब चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होंगी। फायर ओपल यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। मैं अंगूठी बना करके आपके पास, आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो बेहतरीन सा फायर ओपल दिखा सकता हूं, आपके स्थान तक भी पहुंचा सकता हूं। आप जीवन में तरक्की करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।